प्रभु यीशु मसीह के जीवित, मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको सादर प्रणाम कहते हैं। धर्मशास्त्र बाइबल के अपने साप्ताहिक अध्ययन में हम लोग इस श्रृंखला में बातचीत कर रहे हैं मसीह विश्वास की नींव के सिद्धांतों की, जिसका कि विवरण हमें इब्रानियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय और पहले 2 पद में मिलता है। एंड दीज आर 6 डॉक्ट्रिन्स। ये 6 सिद्धांत हैं। पहला, मरे हुए कामों से मन फिराना। दूसरा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना। तीसरा, बपतिस्मे। चौथा, हाथ रखने की विधि, संस्कार। और 5वां, मृतक उत्थान। और 6ठा, इटर्नल जजमेंट या अंतिम न्याय। अभी तक हम इस श्रृंखला में पिछले सप्ताहों में 5 सिद्धांतों के ऊपर बात कर चुके हैं, उनका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 6ठे और अंतिम सिद्धांत के ऊपर अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे और इस विषय को हम एक दिन में खत्म नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम इसको 2 भाग में पूरा करेंगे। और ये अंतिम 6ठा सिद्धांत है इटर्नल जजमेंट, अंतिम न्याय या अनंत न्याय। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि 2 रीतियों से परमेश्वर मनुष्यों का न्याय करता है। There are 2 ways in which God judges the human kind। 2 रीतियों से परमेश्वर मनुष्यों का न्याय करता है। सबसे पहला, परमेश्वर का न्याय समय की परिधि के अंदर है, इस जीवन काल के अंदर है, इसी संसार के अंदर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, it is the judgment of God in time, in this life, in this world। और दूसरा, परमेश्वर का न्याय है अनंत काल के अंदर। Second is the judgment of God in eternity। हमारा अध्ययन का मुख्य विषय तो परमेश्वर का न्याय अनंत काल के अंदर है, लेकिन उससे पहले कुछ समय के लिए मैं चर्चा करना चाहूंगा परमेश्वर का न्याय जो समय की परिधि के अंदर है, जो इस जीवन काल के अंदर मनुष्यों के जीवन के ऊपर आता है। जब हम पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक और उसका 6ठा अध्याय और 7वां पद, तो वहां पर इस रीति से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही मनुष्य को काटना पड़ेगा। हम जो कुछ अपने जीवन में बोएंगे, चाहे वो विचार हो, चाहे वो क्रियाएं हो, चाहे वो चुनाव हो हमारे जीवन के, जो कुछ मनुष्य इस संसार में बोएगा वो काटेगा भी। और बहुत सी कटनी हम इस संसार के अंदर रहते काटने पाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ये वो न्याय है या ये वो दंड है या ये वो प्रभाव है जो हमारी क्रियाओं, हमारे कार्य के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है, समय की परिधि के अंदर, हमारे जीवन काल के अंदर, हमारे इस संसार के अंदर रहते हुए भी। और ये प्रभाव एक व्यक्ति विशेष के, पहली बात, व्यक्तिगत जीवन में होते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये प्रभाव उसकी आने वाली पीढ़ियों पर भी हो सकते हैं। जो कुछ एक व्यक्ति बो रहा है या कर रहा है, उसका प्रभाव उस व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में होता है, लेकिन इसी के साथ साथ उसका प्रभाव उस व्यक्ति की आने वाली पीढ़ियां, द कमिंग जनरेशंस माइट रीप। और हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय और उसके 4 से लेकर 6 पद को। यहां पे इस रीति से लिखा है, निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस चैप्टर 20 वर्सेस 4 till 6। यहां पे इस रीति से लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। और अब वो बात जिसको मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा
जलन रखने वाला ईश्वर है, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। सो वचन बताता है, वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वे जो परमेश्वर पर से प्रेम करते हैं, वे जो उसकी विधियों के, चितौनियों के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की करुणा उनके ऊपर बनी रहती है, और न केवल उनके ऊपर लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर। लेकिन वो लोग जो अधर्म करते हैं वो उस अधर्म की कटनी को काटते हैं, वरन दुष्प्रभाव, वरन न्याय की बातें आने वाले काल में उनकी पीढ़ियों के ऊपर आती हैं। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 34वें अध्याय और उसके 7वें पद को, तब हमें पता चलता है, वचन वहां पे इस रीति से कहता है कि परमेश्वर की करुणा तो 1000 पीढ़ियों तक बनी रहती है, लेकिन उसका दंड 3 से 4 पीढ़ियों को प्रभावित करता है। His curses continue up to the 3rd and the 4th generation. सो दुष्प्रभाव जो है, आपने जो किया वो 3 से 4 पीढ़ियों तक बने रह सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक और उसका 103 अध्याय, साम्स 103 और उसके 17 और 18 पद को, वहां पे इस रीति से लिखा है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है। यानी कि जो भलाई आपने करी है, जो अच्छे काम आप करेंगे, उसका सुख केवल आप नहीं भोगेंगे, लेकिन आपके बेटे बेटियां, और लिखा है आपके नाती पोते भी उन आशीषों के भागी होने पाते हैं। यह परमेश्वर का वायदा है। 18वें पद में कहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यह बहुत ही अद्भुत बात है। वो जो परमेश्वर की नजर में भले कार्यों को करते हैं, वे उसकी करुणा के भागीदार होते हैं, और केवल वही नहीं लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियां भी परमेश्वर की आशीषों की भागीदार होती हैं। इसी के साथ साथ वो जो अधर्म के कार्यों को बोते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होती हैं और वे भी दुष्प्रभावों को झेलते हैं। यानी कि ये वो न्याय है परमेश्वर का जो इस जीवन काल में, इस संसार के अंदर, समय परिधि के अंदर मनुष्य भोगता है। जब हम गलातियों की पुस्तक और उसके 6ठे अध्याय और उसके 7वें और 8वें दोनों पदों को पढ़ते हैं, जहां से मैंने अपनी बात को कहना शुरू किया था, उसको मैं पढ़ूंगा। गलातियों की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय और उसका 7 पद, ये अभी मैंने इसका हवाला लिया था, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यहां पर शब्द आया है केवल इस संसार के लिए नहीं, केवल इस जीवन काल के लिए नहीं, केवल समय की परिधि के अंदर नहीं, लेकिन लिखा है अनंत जीवन के लिए कटनी को काटेगा। बहुत सी बार हमने लोगों से इस कथन को सुना है, जीना और मरना इसी संसार के अंदर है, स्वर्ग और नर्क भी इसी संसार के अंदर है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं बताता। यह कथन एक रीति से आधा सत्य है, अर्ध सत्य है। बहुत से कार्य जो हम इस संसार के अंदर कर रहे हैं, उसकी कटनी हम इस संसार के अंदर काटेंगे, लेकिन एक समय है जिसको अनंत काल धर्मशास्त्र बाइबल कहती है। जब हम उस अनंत काल में प्रवेश कर जाएंगे, तब हमें अपने सारे कार्यों का परमेश्वर के सामने हिसाब देना है, और हम सब उसके अनुसार अपने अनंत काल में परिणाम को भोगने के लिए भी तैयार रहने के लिए कहे जाते हैं। धर्मशास्त्र बाइबल के अनुसार समय की परिधि के अंदर रहते हुए
परमेश्वर के न्याय के सबसे अच्छे उदाहरण को जो मैं देखता हूं वो दाऊद के जीवन में है। और हम देखते हैं दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त था, दाऊद परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, लेकिन दाऊद ने एक गलती करी। उसने उरिया को कत्ल किया और उसकी पत्नी बेर्शेबा के साथ व्यभिचार किया, और ये परमेश्वर की नजर में पाप ठहरा। उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और हम देखते हैं दूसरे सैमुएल की पत्री और उसके 12वें अध्याय के अंदर परमेश्वर ने अपने नबी नातान को दाऊद के पास भेजा। और दूसरे शमूएल की पत्री 12वें अध्याय 9 से लेकर 15 पद आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर इस रीति से लिखा है, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों ये काम किया कि उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपना कर लिया है, और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तूने तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा, और वो दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने ये काम छिपकर किया है, पर मैं ये काम सब इजराइलियों के सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वो अवश्य मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने दाऊद से कुछ एक बातों को कहा। उसने कहा कि तूने जो गलत काम किया है उसका दुष्प्रभाव तुझ पर आएगा। तेरे अपने घर के भीतर से तेरा विरोधी उत्पन्न होगा और तू बुरे दिन देखेगा। तलवार तेरे घर से कभी हटेगी नहीं। और दाऊद ने इस परिणाम को अपने जीवन में देखा है। उसी के साथ साथ जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 32 तो हमें वहां पर मालूम चलता है कि दाऊद बहुत दिन परमेश्वर से दूर रहा, और चूंकि वो परमेश्वर से दूर रहा, वचन बताता है उन दिनों परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर भारी था और वो बीमारी के बिस्तर पर था। और भजन 32 के अंदर वो परमेश्वर से पुकार कर कहता है, जब तक मैंने अपना पाप परमेश्वर से छिपा रखा था तब तक मेरी हड्डियां मेरे भीतर पिघली जाती थी, लेकिन जब मैंने अपने गुनाह को, अपने पाप को परमेश्वर के सामने मान लिया है, तब परमेश्वर ने ना केवल मेरा अपराध मुझसे दूर किया है लेकिन अपनी करुणा को मुझ पर दिखाया। सो परमेश्वर पाप को क्षमा करता है। लेकिन इसी के साथ साथ हम देखते हैं जो एक और बात हुई, जो उसका पुत्र बेर्शेबा से उत्पन्न हुआ वो मर गया, बचपन में ही मर गया, और उसकी पीढ़ियों में, उसके घरानों में आगे जाकर इस पाप का परिणाम निरंतर लगातार बना रहा। सो ये परमेश्वर का न्याय है जो समय की परिधि के अंदर प्रकट होता है। और जब मैं इस बात को कहता हूं तो मैं समझता हूं ये वो न्याय है जो क्षणभंगुर न्याय है। ये तो समय की परिधि का न्याय कुछ क्षण का है। ये शायद हम कुछ समय झेल सकें, कुछ समय हम इसके साथ चल सकें, लेकिन जब हम अनंत में प्रवेश कर जाएंगे, जब हम अनंत काल में पहुंचेंगे और अनंत काल के न्याय का सामना करेंगे, तब वहां पे विशेष बात यह है कि हम अपनी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं कर सकते। पिछले सत्र में मैं बात कर रहा था लूका रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय से, उस घटना से जहां पे धनी व्यक्ति और लाजर दोनों मरे और दोनों विभिन्न स्थानों पे हैं। धनी व्यक्ति वहां पर रोकर, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, लेकिन उस स्थान में, अनंत स्थान में पहुंचने के बाद उसकी सारी प्रार्थनाएं उसकी परिस्थिति को बदलने के लिए काफी नहीं है।
इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है यशाया की पुस्तक और उसके 55वें अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 55 एंड वर्स 6 के अंदर, 55 अध्याय और उसके 6 पद के अंदर, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है उसको पुकारो। इस संसार के अंदर रहते हुए भी बहुत सी बार हम परमेश्वर के क्षणभंगुर न्याय को आता हुआ देखते हैं, लेकिन ये न्याय हमारे लिए अवसर पैदा करता है कि हम पश्चाताप करें और हम अपने बुरे कामों से फिरकर परमेश्वर की ओर देखें, ताकि हम अनंत काल में परमेश्वर के न्याय के दंड के भागीदार ना हो। क्योंकि जब हम अनंत काल में पहुंचेंगे तब हम उस परिस्थिति को, उस दंड की परिस्थिति को कभी बदल नहीं सकेंगे। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसका 2 पद कहता है, टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। इस पद को मैं पढ़ूंगा, दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 2 पद। क्योंकि वो तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। ये वो दिन है, ये वो जीवन काल है, ये वो समय की परिधि का अवसर है जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, जब हम पश्चाताप भी करेंगे, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे निवेदन सुन लिए जाएंगे। लेकिन जब हम इस समय परिधि से, इस जीवन काल से, इस संसार से कूच कर जाएंगे और हम अनंत के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे, तब हमारे लिए दोबारा अवसर नहीं होगा। इसीलिए वचन कहता है टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। आज का दिन उद्धार का दिन है। और मैं बात कर रहा था कि परमेश्वर हमें ताड़ना देता है इस संसार में रहते हुए। मैंने शब्द इस्तेमाल किया कि ये क्षणभंगुर न्याय जैसा है। ये ताड़नाएं जो परमेश्वर विशेष तौर पे विश्वासियों के जीवन में बहुत बार लेकर आता है, ये क्षणभंगुर दुख है, ये क्षणभंगुर न्याय है। लेकिन ये क्षणभंगुर न्याय हमें बहुत सी बार पश्चाताप का अवसर देता है, ताकि हम अनंत काल के न्याय से बच जाएं। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 12 और उसके 5 पद से 11वें पद तक पढ़ूंगा। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके 5 पद से लेकर 11वें पद तक यहां इस रीति से लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो कि तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो, कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़। प्रभु किसी को कब घुड़केगा? जब वो गलती करे। हम अपने बच्चों को कब डांटते हैं? जब वो कोई सही काम नहीं कर रहे होते हैं। और ये पद जो मैं पढ़ रहा हूं, ये अविश्वासियों के लिए नहीं है, लेकिन ये विशेष तौर से कलीसिया के लिए है, ये विश्वासियों के लिए है, ये प्रभु को जानने वालों के लिए है। सो प्रभु बहुत सी बार अपनी दया में हमारे जीवन के ऊपर ताड़नाएं लेकर आता है, अपना क्षणभंगुर न्याय लेकर आता है। वो बहुत सी बार समय की परिधि के अंदर हमें घुड़कता है, डांटता है, यदि हम मार्ग से भटक जाते हैं। और वचन आगे इस रीति से कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। वो इसलिए क्षणभंगुर न्याय को लेकर आता है समय की परिधि के अंदर, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आगे कहता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। कोड़े सजा को बताते हैं, पनिशमेंट को बताते हैं, न्याय को बताते हैं। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता और भी अधीन ना रहें जिससे जीवित रहें? वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर ये तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। ये पहली बात है। प्रभु ताड़ना इसलिए करता है, प्रभु
बहुत सी बार कोड़े इसलिए लगाता है, बहुत सी बार डांट फटकार इसके लिए लेकर आता है जीवन में, क्षणभंगुर न्याय इसलिए लेकर आता है ताकि हम सुधरें और उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। आगे 11वां और अंतिम पद कहता है, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं होती पर शोक ही की बात दिखाई होता है। बहुत दुख होता है जब हम परमेश्वर के क्षणभंगुर न्याय का सामना करते हैं, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, पीछे यानी कि बाद में आने वाले काल में, आने वाले समय में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। और ये दूसरी बात है, प्रभु ताड़ना इसलिए करता है ताकि इस क्षणभंगुर दुख के द्वारा, इस क्षणभंगुर न्याय के द्वारा, जो कि समय की परिधि के भीतर है, हम अपने जीवन के अंदर सुधार करें और हम पश्चाताप करें, ताकि हम परमेश्वर की पवित्रता के भागी हों और अनंत काल में दुख को ना भोगें। जब हम दूसरे पत्रस की पत्री और उसके 3 अध्याय और 9वें पद को पढ़ते हैं, तब वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। और जिस स्थान पे वचन इस बात को कहता है, ये वो स्थान है जहां पर पत्रस अपनी पत्री में कह रहे हैं, दूसरे पत्रस की पत्री उसके 3 अध्याय, वो इसी के 3 पद में कहते हैं, ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई। वो कहता है जिन लोगों को ये बात पत्रस कह रहा है, वो कह रहा है ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की बातों को हंसी ठट्ठे में उड़ाएंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, कहां गया वो न्याय का दिन जिसके विषय में कहा जाता था, कहां गया वो लेखा जोखा जो कहा जाता था कि प्रभु लेगा। लेकिन फिर जब हम इन्हीं पदों को आप बाद में पढ़ सकते हैं, 3 पद से लेकर इसके 11वें पद तक, पहले पत्रस की पत्री 3 अध्याय 3 पद से लेकर 11 पद तक, लेकिन मैं केवल 8 और 9 पद को पढ़ रहा हूं। वहां पर ऐसा लिखा है, हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये भी कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वचन कहता है प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी अनंत काल में पहुंचने के बाद दंड का भागीदार हो, हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दिया जाए। और इसीलिए वो ठहरा हुआ है, इसीलिए वो अवसर पे अवसर देता है, इसीलिए वो क्षण भंगुर जीवन की परिधि के अंदर न्याय को लेकर आता है, ताड़ना को लेकर आता है, क्लेशों को भी भेज देता है, ताकि लोगों के पास मन फिराने का अवसर हो। सो प्रभु के लोगों, आज हम बात कर रहे हैं अनंत काल में परमेश्वर के न्याय की। मैंने कहा 2 रीतियां हैं जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर के न्याय को भोगते हैं। पहला समय की परिधि के अंदर है, और ये समय की परिधि के अंदर इस जीवन काल का न्याय क्षणभंगुर है, लेकिन हमारा मुख्य विषय है अनंत काल का न्याय। ये समझना जरूरी है, जब हम अनंत काल में प्रवेश कर जाएंगे तब हमारे लिए मन फिराव का अवसर नहीं होगा, तब हम अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकेंगे, तब हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होंगी। सो यही परमेश्वर को खोजने का समय है, यही उद्धार का समय है। इस जीवन की परिधि में रहते हुए भी अपने विषय में आगे चलते हुए 5 विशिष्टताओं को बताना चाहूंगा जो परमेश्वर के न्याय के संबंध हैं। These are the 5 principles of God's judgment। परमेश्वर के न्याय के 5 आदर्श हैं, 5 विशिष्टताएं हैं, और इन सारी विशिष्टताओं का वर्णन, इन सारे प्रिंसिपल्स का वर्णन हमें रोमियो की पुस्तक और उसके 2 अध्याय के अंदर मिलता है। पहली विशिष्टता का वर्णन हमें मिलता है रोमियो की पुस्तक, उसके 2 अध्याय और उसके 2 पद में। यहां ऐसा लिखा है, और हम जानते हैं
कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। अंग्रेजी की बाइबल बताती है इट इज अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ। परमेश्वर का न्याय सच्चा है। परमेश्वर का न्याय सच्चाई के ऊपर आधारित है, वो मनगढ़ंत बातों के ऊपर आधारित नहीं है। जैसे मनुष्य हैं, यदि कोई हमें आकर किसी व्यक्ति के बारे में किसी बात को कहता है तो बहुत सी बार हम मनुष्यों के ऊपर यकीन कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर किसी की सुनी सुनाई बात के अनुसार अपने न्याय को आधारित नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर का न्याय सच्चाई पर आधारित है। फर्स्ट थिंग, गॉड्स जजमेंट इज बेस्ड ऑन ट्रुथ। इस बात को हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 18वें अध्याय के अंदर, जहां वो समय है जब परमेश्वर यहोवा अब्राहम से मुलाकात करने के लिए आया है, और जब वो उससे मिलकर जाने लगता है सदोम और अमोरा की तरफ, तब वो अब्राहम को बताना चाहता है कि वो सदोम और अमोरा में क्या करने आया है। और जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसके 20 और 21 पद में, वहां पे परमेश्वर यूं कहता है कि सदोम और अमोरा के अधर्म की चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है और मैं स्वयं उतर कर आया हूं ताकि जाकर देखूं और परखूं कि जो कुछ मैंने सुना है वो सत्य है या नहीं। यानी कि इससे पहले कि परमेश्वर सदोम और अमोरा का न्याय करता, वो स्वयं उतर कर आया ये देखने के लिए कि जो सूचना उस तक पहुंची है, जो चिल्लाहट उस तक पहुंची है, जो अधर्म की आवाज उस तक आई है, उसमें संपूर्ण सत्य है या नहीं। सो परमेश्वर का न्याय सत्य के ऊपर आधारित है। दूसरी बात, परमेश्वर का न्याय हमारे कार्यों के अनुसार है। इट इज अकॉर्डिंग टू आर वर्क्स। रोमियो की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 6 पद कहता है, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। यह अनंत काल के न्याय के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो हम में से हर एक को उनके कार्यों के अनुसार बदला देगा। पहले पत्रस की पत्री और उसका 1 अध्याय 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 17 ऐसा लिखा है, परमेश्वर का न्याय बिना पक्षपात के है। पहले पत्रस की पत्री 1 अध्याय 17वां पद, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पश्चाताप या बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। गॉड जजेस विदाउट एनी पार्शियलिटी। परमेश्वर के लिए कोई बहुत विशेष नहीं है। परमेश्वर किसी से बहुत अधिक स्नेह नहीं करता या किसी से बहुत अधिक घृणा नहीं करता, लेकिन परमेश्वर हमारे हर एक के कार्यों के अनुसार हमें बदला देगा। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 20 अध्याय और उसके 12वें पद को, तब हम वहां पे श्वेत सिंहासन के सामने, व्हाइट थ्रोन जजमेंट सीट के सामने जजमेंट को देखते हैं और हमें पता चलता है उस समय किताबें खोली जाएंगी। ये रिकॉर्ड बुक्स हैं, ये वो पुस्तकें हैं जहां पे हमारे जीवन में किए गए कार्यों की सूचनाएं दर्ज हैं, और उनको पढ़ने के अनुसार परमेश्वर कार्यों के अनुसार मनुष्यों को बदला देगा, उनका न्याय करेगा। तीसरी बात, तीसरा आदर्श परमेश्वर के न्याय का हमें मिलता है रोमियो की पुस्तक और उसके 2 अध्याय और उसके 11वें पद में, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। और यही बात हमने अभी पहले पत्रस की पत्री उसके 1 अध्याय 17वें पद में भी पढ़ी। परमेश्वर कार्यों के अनुसार न्याय करता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। और यहां पर भी ऐसा लिखा है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता है। गॉड इज रिस्पेक्टर ऑफ नो पर्सन्स। वो किसी को अधिक आदर और किसी को कम आदर नहीं देता है, लेकिन जो कार्य हमने किए हैं, परमेश्वर का न्याय आधारित है बिना पक्षपात के। चौथी बात, परमेश्वर का न्याय
इस बात के ऊपर भी आधारित है कि किसी व्यक्ति के पास परमेश्वर के वचन का और उसकी बातों का कैसा प्रकाशन है। इट डिपेंड्स अपॉन द मेजर ऑफ लाइट अ पर्सन हैज ऑफ गॉड्स वर्ड। किस रीति से परमेश्वर की बातों का प्रकाशन एक मनुष्य के जीवन में है, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन एक मनुष्य के जीवन में है, यह निर्धारित करता है परमेश्वर के चुनाव को। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और 12वां पद कहता है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था के पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। यानी कि बहुत से ऐसे हैं संसार में जिनके पास वचन नहीं है, जिन्होंने जाना भी नहीं है, जिन्होंने सुना भी नहीं है, यानी कि उनके पास प्रकाशन नहीं था। सो उनका न्याय जो प्रकाशन उनके पास था उसके अनुसार होगा। कोई व्यक्ति यह ना सोचे कि उसने चूंकि वचन को नहीं जाना है इसलिए वो दंड का भागीदार नहीं होगा, क्योंकि जब हम इन्हीं पदों को आगे पढ़ते रहते हैं तो हमें मालूम चलता है जिन्होंने कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं सुना है उनका न्याय उनके विवेक की व्यवस्था के अनुसार होगा। यूं तो उनके पास परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हम में से हर एक के अंतःकरण में अपने विवेक को रखा है। He has kept his conscience inside of us. उसकी धीमी आवाज हम सबको अपने भीतर सुनाई देती है। सो उन सब का न्याय जिन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना है उनकी कॉन्शियंस, उनके विवेक की आवाज के अनुसार होगा। लेकिन जिनके पास अधिक प्रकाशन है, जो परमेश्वर के वचन को अधिक जानते हैं, उन्हें अधिक सतर्क होने की आवश्यकता भी है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय इस बात के ऊपर भी आधारित है कि किसी व्यक्ति के पास उसके वचन का कैसा प्रकाशन है। प्रभु यीशु मसीह भी इसी बात को अपने शब्दों में कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय में, और उसके 20 से लेकर 24 पद आपके सामने पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 20 से लेकर 24 पद, यहां पे ऐसा लिखा है, तब वो उन नगरों की उल्हाना देने लगा, यानी कि वो उन्हें बुरा कहने लगा। वो उन नगरों की उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। अद्भुत बात है, परमेश्वर की सामर्थ के काम हो रहे हैं व्यक्तिगत जीवनों में, घर के अंदर, परिवार के अंदर, मोहल्लों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, और हमारी आंखें देख भी रही हैं। लेकिन वचन कहता है फिर भी बहुतों ने मन नहीं फिराया, जीवन नहीं बदला, आश्चर्य कर्म ले लिया, चंगाई ले ली, आशीष ले ली, लेकिन जीवन परिवर्तित नहीं हुए। आगे कहता है, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान से सुनिए, न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूर और सैदा की दशा सहने से बुरी होगी। कितनी अद्भुत बात है, तुम्हारी दशा सूर और सैदा से बुरी होगी। कब? न्याय के दिन में। यह अंतिम न्याय के बारे में यीशु कह रहा है, इस संसार में उनके साथ जो भी हुआ हो, लेकिन यदि जो सामर्थ्य के काम तुम्हारे बीच में किए गए उनके साथ किए गए होते, वे टाट ओढ़कर मन फिराते। मैंने यही कहा, यह क्षणभंगुर न्याय, इस जीवन की ताड़नाएं परमेश्वर इसलिए आने देता है ताकि हर व्यक्ति के पास मन फिराव का अवसर हो और कोई भी मनुष्य नाश ना हो। आगे कहता है, और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में दिखाए गए यदि सदोम और अमोरा में किए होते तो वह आज तक बने होते। यदि सदोम और अमोरा के पास ऐसे वचन का प्रकाशन होता, उन पर गंधक और आग नहीं बरसाई गई होती, वे नाश नहीं किए गए होते। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा
अधिक सहने के योग्य होगी। दे विल बी इन अ बेटर प्लेस, दे विल बी इन अ बेटर पोजिशन इन कंपैरिजन टू यू। सो परमेश्वर का न्याय इस बात पर भी आधारित है कि उसके वचन का, उसकी बातों का कैसा प्रकाशन आपके पास है। जब हम याकूब की पत्री और उसके 3 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तुम में से बहुत लोग प्रचारक ना बने, तुम में से बहुत लोग शिक्षक ना बने, क्योंकि ऐसा लिखा है शिक्षक और प्रचारक अधिक न्याय और दंड के भागीदार होंगे। हम प्रचारक हैं क्योंकि हम ज्यादा जानते हैं, हम शिक्षक हैं हम ज्यादा जानते हैं, लेकिन प्रचारक होने के बाद भी, शिक्षक होने के बाद भी यदि हम गलतियां करते रहे तो चूंकि अधिक प्रकाशन हमारे पास था, इसलिए अधिक दंड के भागीदार होंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर की सेवा करने वाले लोगों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। पौलुस अपने बारे में कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करने के बाद मैं खुद निकम्मा ठहरूं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं प्रचार तो दूसरों से कर रहा हूं, लेकिन जब न्याय का दिन आए तो परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर से त्रुटियां निकाले। पौलुस, तूने प्रचार बहुत अच्छा किया, तूने सब बातें बहुत अच्छी करी, लेकिन तू यहां पे चूक गया, तेरे जीवन से यहां पर गलतियां हो गई। 5वां और अंतिम आदर्श परमेश्वर के न्याय का रोमियो की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 16 पद कहता है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। यहां पे वर्ड लिखा है, परमेश्वर मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। इसमें जो पहला आशय या पहला अर्थ निकल कर आता है वो ये कि बहुत सी बातें आप संसार को दिखाकर कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन की बहुत सी बातें गुप्त हैं, भेद में हैं, किसी ने देखी नहीं है, कोई उसको जानता नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि वो बातें हमेशा छुपी हुई हैं, क्योंकि वो सारी बातें जो आपने बंद कमरों में भी की हैं वो परमेश्वर के लिए गुप्त नहीं है। इसीलिए बेहतर है कि उन गुप्त पापों का भी हम परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, और यदि हम अंगीकार कर लेंगे, वो दयालु परमेश्वर है, वो करुणामयी परमेश्वर है, वो दया करेगा। यदि हम पश्चाताप करें तो हमारे लिए एक ऐसा मददगार दिया गया है जो क्षमा करने में आतुर है, वो क्रोध में धीमा और प्रेम में आतुर परमेश्वर है, सो वो ऐसा करेगा। लेकिन इसी संदर्भ में इस पंक्ति के द्वारा एक दूसरा अर्थ जो हमारे सामने आता है वो ये है कि जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं, हो सकता है वो कार्य बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके पीछे हमारा आशय क्या है, उसके पीछे हमारा मकसद क्या है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, वो हमारे मन के अंदर छिपा रहता है। सो परमेश्वर जब हमारा न्याय करेगा तो वो हमारे केवल कार्य को नहीं देख रहा होगा, यू डिड अ वेरी गुड जॉब, केवल इतना नहीं है, बट व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट, व्हाट वाज द सीक्रेट पर्पस बिहाइंड इट। लोग बहुत सी बातों को कर रहे हैं, भली बातों को कर रहे हैं, भूखों को खाना भी खिला रहे हैं, कपड़े भी बांट रहे हैं, लेकिन उन सब सोशल वर्क्स को, सामाजिक कार्यों को करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, उनका मोटिव क्या है। अनंत काल में जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, सो परमेश्वर के न्याय का ये आदर्श है कि वो इन 5 बातों के द्वारा न्याय को करेगा। सबसे पहली बात, गॉड्स जजमेंट इज बेस्ड ऑन ट्रुथ, परमेश्वर का न्याय सच्चाई के ऊपर आधारित है। दूसरी बात, गॉड्स जजमेंट इज बेस्ड ऑन आवर डीड्स, परमेश्वर का न्याय हमारे व्यक्तिगत कार्यों के ऊपर आधारित है, किसी और मनुष्य के नहीं, मेरे व्यक्तिगत जीवन के कार्यों के ऊपर आधारित है। तीसरा, गॉड इज रिस्पेक्टर ऑफ नो पर्सन्स, परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर किसी से अधिक और किसी से कम प्रेम नहीं करता है, बट ही इज रिस्पेक्टर ऑफ नो पर्सन्स। चौथा, गॉड्स जजमेंट इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग द मेजर ऑफ लाइट वी हैव रिसीव्ड ऑफ हिज वर्ड, परमेश्वर का प्रकाशन,
परमेश्वर की बातों का प्रकाशन जैसा किसी के पास आया है उसके आधार पे परमेश्वर उनका न्याय करेगा। और पांचवा और अंतिम आदर्श परमेश्वर के न्याय का है कि परमेश्वर गुप्त बातों को भी जांचेगा, परखेगा, न्याय करेगा, और केवल हमारे कार्यों के अनुसार नहीं, लेकिन हमारे हृदय के अंदर छुपे हुए उन कार्यों को करने का उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था, व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट, उसके अनुसार वो न्याय करेगा। बहुत सी बार लोगों ने सोचा परमेश्वर को मालूम ही नहीं चलेगा हम ये काम किस लिए कर रहे हैं। वो आपके हृदय में जो गुप्त बातें छुपी हैं उसके अनुसार न्याय करेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा अनंत न्याय या अनंत काल के न्याय के विषय जब हम पढ़ते धर्मशास्त्र बाइबल के अंदर है तो हमें 4 तस्वीरें नजर आती हैं। 4 विभिन्न न्याय अनंत काल के समय हम देखते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट जजमेंट्स इन इटर्निटी। आज मैं केवल पहले न्याय के बारे में बातचीत करूंगा। सो देयर आर 4 डिफरेंट जजमेंट्स इन इटर्निटी। पहला, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का न्याय सिंहासन, और इसको हम बीमा के नाम से भी जानते हैं, BEMA। अभी थोड़ी देर में मैं इसकी चर्चा करूंगा। दूसरा, जजमेंट ऑफ इज़राइल, इज़राइल का न्याय जो कि ट्रिब्यूलेशन पीरियड के बाद होगा। तीसरा, जजमेंट ऑफ नेशंस, देशों का न्याय। और चौथा, परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने न्याय। और ये उन लोगों के लिए है जो प्रथम उत्तम पुनरुत्थान के भागी नहीं होंगे। वो लोग जो दूसरे पुनरुत्थान में परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे, ये उनका न्याय है। सो पहला न्याय प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने न्याय, दूसरा इज़राइल का न्याय, तीसरा देशों का न्याय, जजमेंट ऑफ नेशंस, और चौथा परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने न्याय। आज के दिन इस सत्र में मैं केवल बात करूंगा जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के बारे में। और जैसा अभी मैंने कहा, जो शब्द प्रभु यीशु के न्याय आसन के बारे में इस्तेमाल हुआ है यूनानी भाषा में, वो है बेमा, BEMA, बेमा। ये वो आसंदी है, ये वो कुर्सी है। दिस इज द प्लेस वेयर अ मैजिस्ट्रेट सिट्स। ये वो स्थान है जहां पर एक न्यायाधीश बैठता है और वो अपना जजमेंट देता है। बातों को सुनने के बाद, आकलन करने के बाद वो अपना न्याय सुनाता है, वो अच्छा हो या बुरा हो। सो पहला न्याय जो आज के सत्र में हम कुछ देर के लिए और बात करेंगे वो है जजमेंट एट बेमा, जो कि यीशु मसीह का न्याय आसन है। और जब हम इसकी बात करें तो ये जान लें कि ये न्याय केवल विश्वासियों का न्याय है। ये अन्य जातियों के लिए नहीं है, ये अविश्वासियों के लिए नहीं है, ये कलीसिया के लोगों का न्याय है। कलीसिया बेमा के सामने खड़ी होगी। क्रिश्चियंस, मैं और आप, प्रभु को जानने वाले लोग इस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। बहुत सी बार हम केवल श्वेत सिंहासन की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे लिए इस न्याय आसन को समझना अति आवश्यक है। बिकॉज दिस इज द प्लेस ऑफ जजमेंट फॉर द बिलीवर्स। इट इज ओनली फॉर द बिलीवर्स। ये विश्वासियों के न्याय का स्थान है अनंत काल में। पहले पत्रस की पत्री, और ये पद अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ा था, पहला अध्याय और उसका 17वां पद। दोबारा से इस पद को पढ़ रहा हूं। पहले पत्रस की पत्री, उसका पहला अध्याय और 17वां पद। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात के हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। सुनिए, वो कहता है जब तुम हे पिता कहकर, हे पिता अन्य जाति नहीं कहते हैं, परमेश्वर को हे पिता कहकर, फादर
अब्बा कहकर पुकारने का अधिकार केवल विश्वासियों के पास है। सो ये वचन, ये शब्द विश्वासियों के लिए, वो कहता है जब तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो और जानते हो उसका न्याय बिना पक्षपात के है, तो तुम अपने जीवन को संसार के अंदर भय से बिताओ। इसी पुस्तक के 4 अध्याय में, पहला पतरस 4 अध्याय और उसका 17वां पद कहता है, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है, पहले परमेश्वर के घर का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर के न्याय का आरंभ अविश्वासियों से नहीं होगा, परमेश्वर के न्याय का आरंभ अन्य जातियों से नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के न्याय का आरंभ उसके घर के लोगों से होगा, विश्वासियों से होगा, मुझसे और आपसे होगा। हम जो परमेश्वर को जानते हैं, हम जो उसके वचन को जानते हैं, जो हम उसकी सेवा के लिए बुलाए गए हैं, गॉड्स जजमेंट इज गोइंग टू बिगिन विथ हिज ओन हाउस। और ये वो स्थान है जहां जब हम मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होते हैं। और जो शब्द हिंदी की बाइबल में न्याय आसन आया है, वो यूनानी भाषा में बेमा हर स्थान पर लिखा गया है। रोमियो की पत्री और उसका 14वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 14 और उसका 10 से लेकर 12 पद। रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय 10 से लेकर 12 पद। यहां पे ऐसा लिखा है, तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के बेमा के सामने खड़े होंगे। वर्ड लिखा है न्याय सिंहासन, यूनानी भाषा में लिखा है बेमा लिखा है। क्या होता है कलीसिया के अंदर? हम एक भाई को देखते हैं, हम उसके जीवन की कमियों को देखते हैं, हम एक अगुवे को देखते हैं, हम उसके जीवन की कमियों को देखते हैं, लेकिन वचन कहता है तुम क्यों अपने भाई के ऊपर दोष लगाते हो, तुम क्यों किसी और की कमी को ढूंढते हो। ये समझो और जानो कि वो भी और एक दिन मैं भी, हम दोनों खड़े होंगे परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने। और जो शब्द वहां पर इस्तेमाल हुआ है दैट इज बेमा, और ये मसीह का, यीशु मसीह का न्याय आसन है जो विश्वासियों के लिए है। और इसीलिए लिखा है भाई, विश्वासी भाई के ऊपर तुम क्यों दोष लगाते हो या उसके अंदर क्यों कमी ढूंढते हो। आगे लिखा है, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। किसके सामने हर एक जीभ अंगीकार करेगी, किसके सामने हर एक घुटना टेकेगा? वचन बताता है वो प्रभु यीशु मसीह है। हर एक जीभ उसका अंगीकार करेगी, हर एक आंख उसको देखेगी, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। सो ये न्याय सिंहासन यहां पर जिसकी बात हो रही है दैट इज बेमा, वो मसीह यीशु का न्याय आसन है जो कि विश्वासियों के लिए रखा गया है। और लिखा गया है हमें अपने भाइयों की कमियों को नहीं देखना है, हमें किसी और के ऊपर, लेकिन हमें स्वयं के जीवन को जांचना है। आई हैव टू असेस माई ओन लाइफ। और हम में से हर एक को अपने अपने काम का लेखा मसीह न्याय सिंहासन के सामने देना है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए। फिर से पढ़ रहा हूं, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के बेमा न्याय आसन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। और ये केवल विश्वासियों के लिए है, ये अभी अन्य जातियों की बात नहीं हो रही है, ये कलीसिया से बात हो रही है। और लिखा है जब हम बेमा के सामने खड़े होंगे, जब हम यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब हमारे जीवन का ब्यौरा उसके सामने खुल जाएगा। अंग्रेजी की बाइबल कहती है
everything that we have done is going to be manifest. कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। मेरे सहभागी विश्वासियों से भी कुछ छिपा नहीं रहेगा। Everything is going to be manifest. मेरे माता पिता से कुछ छिपा नहीं रहेगा, मेरे बच्चों से भी कुछ छिपा नहीं रहेगा। At the bema, at the judgment seat of Jesus Christ, everything is going to be manifest. बहुत सी बार लोग यही सोचते हैं, अच्छे और बुरे के बीच की भी एक जमीन है, और हम यदि ना बहुत बुरे हैं ना बहुत अच्छे हैं तो शायद परमेश्वर हम पर दया करे। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तब वहां पे केवल दो ही शब्द लिखे हैं, उनके भले और बुरे कामों के अनुसार। आइदर इट इज गुड और इट इज बैड, परमेश्वर बदला देगा। और इन पदों के अनुसार जो अभी हमने पढ़े, मसीह के न्याय सिंहासन की कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। देयर आर फ्यू मेन फीचर्स ऑफ द जजमेंट सीट ऑफ जीसस क्राइस्ट। पहला, जो मैंने शुरुआत में कहा, यह केवल विश्वासियों के न्याय का स्थान है। ओनली बिलीवर्स विल स्टैंड एट बेमा फॉर देयर जजमेंट। यह विश्वासियों के न्याय का स्थान है। दूसरी बात, इट इज इंडिविजुअल, यह व्यक्तिगत है। जैसे कि शुरुआत में जब मैं समय की परिधि के अंदर न्याय की बात कर रहा था तो हमने कहा कि वो जो पिताओं ने किया उसके वंश या उसकी पीढ़ियां भी उसके प्रभाव को देखेंगी। लेकिन ये अनंत काल के अंदर जिस न्याय की हम बात कर रहे हैं, वहां पे जो गलतियां मैंने की हैं उसकी सजा मेरे बच्चे नहीं भुगतेंगे। इट इज इंडिविजुअल, ये व्यक्तिगत है। और जो कुछ किसी व्यक्ति ने किया है उसके अनुसार उसको लेखा जोखा देना है, उसके अनुसार उसके साथ परमेश्वर व्यवहार को करेगा। तीसरी बात, इट इज नॉट फॉर कंडेमनेशन। बेमा, मसीह यीशु का न्याय सिंहासन, जहां पर विश्वासियों का न्याय होना है, यह दंड की आज्ञा के लिए नहीं है। और यही सुसमाचार है, यही खुशी की बात है। हम खड़े तो मसीह यीशु के न्याय सिंहासन के सामने होंगे न्याय करवाने के लिए, बट इट इज नॉट फॉर कंडेमनेशन। ये दंड की आज्ञा के लिए नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय, जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 18, यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस रीति से कहते हैं। ये उन पदों के बाद है जहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। प्रभु नहीं चाहता है कि कोई नाश हो। लेकिन देखिए 18वें पद के अंदर प्रभु यीशु मसीह इस रीति से कहते हैं, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसका 24वां पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 24वां पद कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जोर देकर कह रहे हैं यीशु मसीह, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। केवल मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पाप का बोझ उस पर लादा गया है, हमारे अधर्म क्षमा होते हैं, हम प्रभु के सामने धर्मी ठहराए जाते हैं। वचन कहता है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, वो न्याय का भागी नहीं होगा, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। वो सब जो बेमा के सामने खड़े होंगे, ये केवल मसीह विश्वासियों के लिए है, ये व्यक्तिगत है। लेकिन विशेष बात यह है कि ये दंड की आज्ञा के लिए नहीं है, इट इज नॉट फॉर कंडेमनेशन। लेकिन चौथी बात, इट इज फॉर द असेसमेंट ऑफ आवर सर्विसेज। ये हमारी
सेवाओं के मूल्यांकन के लिए है। हमने परमेश्वर को जानने के बाद कैसा जीवन निर्वाह किया, कैसी सेवा करी, उसके मूल्यांकन के लिए है। और फिर उसके अनुसार परमेश्वर निर्धारित करते हैं हमें क्या और कैसे प्रतिफल देने हैं, जिसके विषय में मैं अगले सत्र में बात कर रहा हूंगा। सो इट इज नॉट फॉर कंडेमनेशन, ये दंड की आज्ञा के लिए नहीं है, लेकिन ये सेवा के मूल्यांकन के लिए है। हमने कैसे जीवन का निर्वाह किया प्रभु को जानने के बाद, प्रभु के ऊपर विश्वास करने के बाद। और इसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसके 11 पद से लेकर 15वें पद तक। क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वो मसीह यीशु है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का कार्य प्रकट करेगी। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वो मजदूरी पाएगा। और यदि किसी का काम जल जाएगा, तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। सो ये संसार के सब लोगों के लिए नहीं है शब्द, ये कलीसिया के लोगों के लिए है, ये प्रभु को जानने वाले लोगों के लिए है, प्रभु की सेवा करने वाले लोगों के लिए है। और शब्द यहां पर यह कहता है कि सबसे पहली बात ये निर्धारित करना है कि नींव कैसी रखी गई है। और वो कहता है मसीह यीशु को छोड़कर और कोई नींव नहीं हो सकती। यदि आप सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की और मसीह यीशु के अलावा और बहुत सी बातों का प्रचार कर रहे हैं, तो वचन कहता है आप प्रतिफल नहीं पाने पाएंगे, प्रतिफल से चूक सकते हैं। और फिर वो कहता है उस नेव के ऊपर हम कैसा रद्दा रखते हैं। शुरुआत के दिनों में हमने बात करी थी, जब हम इन्हीं सिद्धांतों को पढ़ रहे थे, कि आधार तो यीशु मसीह है और उसके ऊपर हम कैसे रद्दे रखते हैं ये निर्भर करता है। काट, लकड़ी, फूस, वो सब तो एक दिन जल जाएगा, लेकिन वो जो कीमती बहुमूल्य पत्थरों से बना है वो आग के सामने टिका रहेगा। ये कीमती बहुमूल्य पत्थर परमेश्वर का वचन है। सो वचन यहां पे हमसे कहना चाहता है, धर्मशास्त्र बाइबल, कि आप अपने जीवन का निर्माण किस रीति से करते हैं। क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार रद्दे रख रहे हैं, या अपनी बुद्धि के अनुसार, या संसार की बातों के अनुसार? यदि हम संसार की बातों के अनुसार कर रहे हैं, तो वो सब कुछ जो आपने निर्माण किया है, वो सारी मेहनत भी जो आपने अपनी सेवकाई के क्षेत्र में करी है, वो सब एक दिन जल जाएगी। और उसके जलने के द्वारा वो व्यक्ति तो बच जाएगा, ऐसे कि जैसे कि कोई आग से निकाला गया हो, लेकिन वो अपना प्रतिफल खो देगा। सो दैट पर्सन इज गोइंग टू लूज द रिवॉर्ड, जिसने काठ या फूस से बनाया है, जिसने संसार की बातों से बनाया है। लेकिन वो जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य को किया है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर आधारित होकर अपनी सेवा को किया है, वे लोग प्रतिफल के भागीदार होने पाएंगे। और जब हम इन्हीं बातों को करते हैं, तब हमें समझ में आता है 3 तरीके हैं जिनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हम कैसा निर्माण करते हैं, या इन्हीं के द्वारा परमेश्वर भी हमारे जीवन की सेवा का आकलन करता है। और मैं कहना चाहूंगा 3 बातें जल्दी से, और इन 3 बातों के पश्चात आज की इस सत्र के अध्ययन को मैं रोकूंगा और बाकी बातों को अगले सप्ताह, अगले सत्र में हम करेंगे। सबसे पहली बात जो हमें समझ में आती है, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने की, वो है मोटिव ऑफ योर सर्विस। आपकी सेवा का उद्देश्य क्या था? आप किस आशय से सेवा को कर रहे थे? पहले कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 10 और 31वां पद, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 31वां पद कहता है, सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो।
यानी कि जब आप सेवा करते हैं तो आपका परम उद्देश्य यह होना चाहिए कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। इस संसार के अंदर लोग बहुत से कारणों से सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग नौकरी की तरह कर रहे हैं, तनख्वाह मिलती रहेगी, पैसे मिलते रहेंगे, जीवन यापन का और कोई साधन नहीं है। बहुत से लोग ख्याति के लिए कर रहे हैं, बहुत से लोग प्रभाव के लिए कर रहे हैं कि लोग हमें सेवा करते हुए देखेंगे तो वो हमसे प्रभावित होंगे। लेकिन वचन हमें बताता है केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो ये कि परमेश्वर की महिमा के लिए हमारी सेवा होनी चाहिए। यदि किसी और उद्देश्य से किया गया है तो वो सब आग के द्वारा जल जाएगा, वो सब कुछ जल जाएगा। हम एक बड़े अच्छे उदाहरण को देखते हैं, और ये पुराने नियम की पुस्तकों में बालाम के विषय में है। और जब आप बालाम के विषय में पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा ये परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है, ये परमेश्वर का दास है, उसका सेवक है। लेकिन एक समय ऐसा आया, अपनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों को, परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद भी इसका सेवा का उद्देश्य केवल पैसा रह गया, और धन के प्रलोभन के कारण ये वो भी करने को तैयार हो गया जो परमेश्वर नहीं चाहता था कि इससे करे। परमेश्वर ने उससे बात करनी चाहिए, उसे चेतावनी देनी चाहिए उसके अपने गधे के द्वारा, और वो गधा बोलने लगा। वो परमेश्वर के स्वर्गदूत को देख रहा था, लेकिन ये फिर भी नहीं चेता। और ऐसा लिखा है कि बालाम श्रापित हुआ और इजराइलियों के द्वारा मारा गया। क्यों? क्योंकि उसने सेवा के उद्देश्य को बदल दिया। वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं था केवल, लेकिन वो धन के उद्देश्य से भविष्यवाणी करना जारी रखता है, और फिर वो श्राप का कारण बना। दूसरी बात जो हम अपने जीवन को तौलने के लिए, अपने जीवन का आकलन करने के लिए कि हम किस रीति से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो बहुमूल्य पत्थरों के द्वारा है या घास फूस के द्वारा है, समझने पाते हैं क्या हमारी सेवा परमेश्वर की आज्ञाकारिता के ऊपर है? क्या हम आज्ञाकारी होकर परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होकर अपनी सेवा को कर रहे हैं? मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और उसके 21 पद से लेकर मैं पढ़ूंगा। यहां पे ऐसा लिखा है, सो जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी? प्रभु की सेवा कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे। क्या हमने तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से अचंभे के काम नहीं किए? तीनों काम, भविष्यवाणी, लोगों को सुसमाचार सुनाया, अचंभे के काम किए, दुष्टात्माओं को निकाला, सेवा का काम है। लेकिन लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। केवल इसलिए कि जो कुछ उन्होंने किया वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं किया। शायद बहुत सी बातें उन्होंने करी, दुष्टात्माएं निकाली हैं, भविष्यवाणियां करी हैं, सुसमाचार सुनाया है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन भी अपने जीवन में किया है, और वे परमेश्वर के प्रतिफल के, रिवॉर्ड के भागीदार नहीं होंगे। इसीलिए वचन हमसे बार बार कहता है हमें अपने जीवन का आकलन करने की आवश्यकता है। पहले शमूएल की पुस्तक और उसके 15वें अध्याय में एक घटना का विवरण है, जहां परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा राजा शाऊल को आज्ञा दी कि वो अमालेकियों पर युद्ध करे और उनके राष्ट्र को पूरी तरीके से सर्वनाश कर दे, उनके बीवी बच्चों जानवरों सबको मौत के घाट उतार दे। लेकिन ऐसा लिखा है, शाऊल ने आधी आज्ञा का पालन किया। उसने राजा को जीवित रखा और उसने उनके बैलों, पशुओं, भेड़ बकरियों को भी जीवित रखा और कहा, मैं इनको परमेश्वर के लिए बलिदान करूंगा, मैं इनको परमेश्वर के लिए अर्पित करूंगा। और तब परमेश्वर का वचन शाऊल के पास आया और परमेश्वर ने कहा, क्या परमेश्वर होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी आज्ञा के मानने से? परमेश्वर को हमारे बलिदान नहीं चाहिए, परमेश्वर को हमारी भेंटें नहीं चाहिए, लेकिन जो परमेश्वर को सबसे अधिक भाता है वो ये कि हम उसकी आज्ञा का
पालन करें। सो सेवा करने वाले सारे लोग, प्रभु को जानने वाले सभी विश्वासी इस बात को समझें, जब हमारी जीवन का आकलन होगा, जब हम मसीह यीशु के न्याय आसन के सामने, बेमा के सामने खड़े होंगे, तो वो ये देख रहा होगा कि हम अपने जीवन में कितने आज्ञाकारी रहे। ये नहीं देख रहा होगा हमने कितनी सेवा करी, लेकिन ये देख रहा होगा कि हमने आज्ञाकारिता के साथ सेवा करी। और इसी संदर्भ में जो तीसरी बात है वो ये कि जब हमने सेवा करी तो क्या हमने अपनी सामर्थ्य में होकर करी या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर करी। बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है ये हमारी बुद्धि है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहां तक कि मैंने एक प्रभु के दास को यहां तक कहते सुना कि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, परमेश्वर ने हमें बल दिया है, हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के एक बड़े दास को मैंने ये बात कहते सुना। लेकिन ये मसीह विश्वासियों को समझना जरूरी है, जब हम प्रभु यीशु के न्याय आसन के सामने, बेमा के सामने खड़े होंगे, तब वो इस बात का भी आकलन करेगा, जो सेवा, जो कार्य, जो जीवन का निर्वाह हमने किया, वो हम अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि से करते रहे या पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर किया है। जब मैं पौलुस की सेवकाई के बारे में पढ़ता हूं, रोमियो की पत्री और उसके 15वें अध्याय के अंदर, रोमियो की पत्री 15वां अध्याय 18 से और 19 पद, रोमन्स चैप्टर 15 वर्सेस 18 और 19, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का हियाव नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे द्वारा किए। यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुरिस तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। वो कहता है, मैं बहुत से कामों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन केवल उन्हीं कार्यों की चर्चा करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा अद्भुत रीति से किए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। यह आवश्यक है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय और उसके 49 पद के अंदर, उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और जगत के अंत तक सुसमाचार का प्रचार करो, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक ठहरे रहना। और इसी बात को उन्होंने दोहराया प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसके 4 पद में, कि तुम संसार के अंत तक मेरे गवाह ठहरोगे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ठहरे रहना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। जब हम प्रभु यीशु के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, ये केवल विश्वासियों के लिए है, ये व्यक्तिगत है और हर व्यक्ति विशेष का उसके कार्यों के अनुसार बिना पक्षपात के परमेश्वर न्याय करेगा। लेकिन यह समझना जरूरी है, हर व्यक्ति को इस जीवन में रहते हुए आकलन करना जरूरी है। हम किस रीति से रद्दे रख रहे हैं? क्या कीमती पत्थर हैं, परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर के वचन हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से करते हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो जब हम मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े हों तो शायद दंड के भागीदार तो नहीं होंगे, हम बचा लिए जाएंगे, लेकिन अपने प्रतिफल को खो सकते हैं। ऐसा लिखा है, जो मसीह का न्याय आसन है, इट इज नॉट फॉर कंडेमनेशन। ये सुसमाचार है, ये खुशी की बात है, ये दंड की आज्ञा के लिए नहीं है, लेकिन इट इज फॉर असेसमेंट ऑफ आवर सर्विसेज। ये हमारी सेवाओं के मूल्यांकन के लिए है और इसी आधार पे हमें हमारे प्रतिफल दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं आज की शाम के इस अध्ययन को यहां पर रोकूंगा और कुछ और देर के लिए मैं बात करूंगा मसीहों के न्याय के संदर्भ में और किस रीति से मसीहों को इस जीवन में रहते हुए प्रभु की सेवा करनी है, जीवन का निर्वाह करना है, ताकि हमें से कोई भी अपने प्रतिफल को ना खोए और परमेश्वर की बड़ी आशीषों का भागीदार हो। बात करूंगा मैं कुछ एक प्रतिफल, कुछ एक रिवॉर्ड्स, कुछ एक अवार्ड्स जो परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए रखे हैं। वचन ऐसा बताता है, आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में भी नहीं समाई वो कल्पनाएं जो परमेश्वर ने हमारे विषय में की हैं। लेकिन कुछ एक बातें हैं जो वचन हमें बताता है, उन बातों की चर्चा मैं करूंगा।